श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व केवल पंच तत्वों आत्मा, देह या चेतना से नहीं बल्कि विश्वास से निर्मित होता है। व्यक्ति वही बनता है जैसा विश्वास वह अपने आप पर रखता है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे तो आप निश्चित रूप से विषैले हो जाएंगे, और यदि आप यह मानते हैं कि आप अमृत हैं तो आप अमृतता को प्राप्त करेंगे। जीवन हमें हर कदम पर कुछ सिखाने की कोशिश करता है। हर समस्या, हर सफलता और हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह हमें एक अनमोल सबक देकर जाता है, लेकिन अक्सर हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको जीवन के उन पाठों के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं बल्कि हमारे जीने का तरीका भी। अपने कर्मों का फल भुगतने से गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष भी नहीं बच पाए, तो हम यह क्यों सोचते हैं कि गंगा में स्नान मात्र करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। जीवन में कर्म का महत्व सबसे अधिक है। आप जो भी करें उसे लालच, अहंकार, ईर्ष्या या वासना के बिना करें। प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास से किया गया हर काम न केवल आपको संतोष देगा बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। प्रार्थना और ध्यान जीवन के दो अनमोल उपकरण हैं। प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान आपसे। जब आप इन दोनों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है। हर मुश्किल घड़ी हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हम सही और गलत का मूल्य समझ सकें। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और ध्यान के जरिए इसे काबू में किया जा सकता है। जब आप किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जीवन में समस्याएं हर किसी के पास होती हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना सबसे जरूरी है। अगर आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं तो सारी दौलत भी आपको खुशी नहीं दे सकती। जीवन में संबंधों को बनाए रखने के लिए झुकना जरूरी है, लेकिन वहीं तक जहां तक आपका आत्मसम्मान बरकरार रहे। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे कभी आपको झुकने पर मजबूर नहीं करते। रिश्तों की उम्र आपके व्यवहार और समझ पर निर्भर करती है। दुनिया में समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन यह सोचकर खुश रहें कि आपके पास वे समस्याएं नहीं हैं जो दूसरों को परेशान कर रही हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए और हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करें। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। यही वह एकमात्र चीज है जो आप इस दुनिया में लेकर आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जो आप इस दुनिया से लेकर जाएंगे। जिंदगी एक सफर है। इसे जटिल बनाने के बजाय इसे सरल बनाइए। हर पल को जियो, हर अनुभव से सीखो और हर दिन को अपनी सबसे अच्छी दिन बनाओ। याद रखें, जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी खुशियों को पाना नहीं है बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरना है। इस सफर में आप जो भी चुनते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। इसलिए सही रास्ता चुनें, सच्चे बने रहें और अपने कर्मों के जरिए अपनी पहचान को अमर बनाएं। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर कोई बदल जाए तो दुखी मत होइए, बदलाव को स्वीकार करना सीखें। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए और वह आपको वही देता है जो आपके लिए सही होता है। जीवन में अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ें। अच्छे कर्म न केवल आपके जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जीता है वह हमेशा दिलों में जिंदा रहता है। जीवन में लोगों का महत्व, जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ लोग हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमारा इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमें जीने का सही मतलब समझाते हैं। जरूरी यह है कि हम इन अनुभवों को समझें और उनसे सीखें। अगर कोई आपका साथ छोड़ देता है तो यह मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसे जीवन के स्वाभाविक क्रम का हिस्सा मानिए। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं।
लेकिन यह जानना जरूरी है कि जो मुसीबत हमें ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो मुसीबत हमें ईश्वर के करीब लाए वह इम्तिहान है। हर इम्तिहान हमें मजबूत बनाता है। इस व्यक्ति को ईश्वर अपना खास बनाना चाहते हैं, उसे वह परीक्षाओं के दौर से जरूर गुजरने देते हैं। जिंदगी में सादगी अपनाना बहुत जरूरी है। जितनी सादा आपकी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। अपनी जरूरतों को सीमित रखें और दूसरों की जरूरतों को समझें। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके। अगर आपके जीवन में भी कठिन दौर चल रहा है तो इसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानें। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करें। दूसरों पर निर्भरता आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकती है। याद रखें, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हों, एक न एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। विश्वास ही आपके अस्तित्व को आकार देता है। यदि आपको लगता है कि आप जीवन में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं तो आप अवश्य उस ऊंचाई को छू लेंगे। लेकिन यदि आपको संदेह है तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा विश्वास आप अपने भीतर पा लेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। माफी बार बार दी जा सकती है, पर विश्वास एक बार टूटता है और फिर कभी जुड़ नहीं पाता। कभी कभी इंसान जिंदगी की ठोकर से इतना टूट जाता है कि किसी से बात करने का, यहां तक कि जीने का भी मन नहीं करता। आज के समय में मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। लोग थोड़ा अपनापन दिखाते हैं और फिर बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे कोई पुराना टूटा हुआ मकान जिसे न कोई खरीदता है न कोई उसमें रहता है, वैसे ही टूटे दिल की हालत हो जाती है। रात भर किसी के जवाब का इंतजार किया, लेकिन सुबह एहसास हुआ कि जवाब न आना ही एक जवाब है। जो लोग वक्त आने पर बदल जाते हैं वे कभी सच्चे नहीं हो सकते। ऊपर से कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहने वाले लोग किसी वायरस से भी अधिक खतरनाक होते हैं। अपनी जिंदगी खुद जियो, ये जिंदगी आपकी है। इसे अपने लिए जियो। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जब अपने ही आपको रोते हुए देखकर मुस्कुराना पड़े तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। लोग जरूरत के वक्त बिना रिश्ता होते हुए भी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम जीवन की गहराई को समझ सकते हैं। जैसे जल शांत होने पर उसकी गहराई में झांका जा सकता है, वैसे ही जब मन शांत हो तो जीवन के अर्थ को समझा जा सकता है। इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए खुद को संभालना सीखो। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते उनके लिए अपना समय बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। यह जीवन तुम्हारे लिए है, इसे भरपूर जियो। हम भौतिक वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने कर्म सच्चे दिल से करें, लाभ की चिंता किए बिना। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। यदि हम समय के साथ नहीं बदलते तो पीछे छूट जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सफलता मेहनत, समर्पण और साहस से मिलती है। जब तक खुद पर गर्व न हो तब तक संघर्ष करते रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने सच्चे और मजबूत होते हैं।